बात करेंगे कर्नाटक की, जहां के बागलकोट में पथराव से तनाव मच गया। शिवाजी जयंती शोभा यात्रा पर पथराव के बाद माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया। आरोप लगाए गए कि जो यात्रा निकाली जा रही थी शोभा यात्रा शिवाजी जयंती पर, उस पर पथराव किया गया। मस्जिद के पास शोभा यात्रा पर पथराव का आरोप है। बागलकोट में मौके पर इस वक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। कर्नाटक का ये मामला सामने आया, जहां बागलकोट में पथराव से सनसनी मच गई, तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। और जो आरोप लगाए गए वो ये कि शिवाजी जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। और पथराव कहाँ किया गया? मस्जिद के पास। जब शोभा यात्रा वहां से गुजर रही थी तब मस्जिद के पास शोभा यात्रा पर पथराव किया गया। ये पूरा मामला बागलकोट का है, जहां मौके पर पुलिस बल की इस वक्त तैनाती की गई है, क्योंकि देखते ही देखते यहां भी तनावपूर्ण स्थिति इन दोनों समुदायों के बीच में देखी गई। ये शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं, जहां पर शिवाजी जयंती पर इस यात्रा को निकाला जा रहा था। जैसे ही यात्रा मस्जिद को क्रॉस कर रही थी तभी वहां से पथराव करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण बताया जा रहा है। देखिए, ये शोभा यात्रा और फिर देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि मस्जिद से पथराव के आरोप लगे हैं। शिवाजी जयंती पर बागलकोट में कर्नाटक में शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और मस्जिद के पास शोभा यात्रा पर पथराव का आरोप लगा। देखते ही देखते नारेबाजी की गई, माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची है। फिलहाल जांच जारी है। बागलकोट में पथराव के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, तनाव बढ़ गया, पुलिस बल तैनात है। इस वक्त कर्नाटक बागलकोट से जो तस्वीरें सामने आई वो भी चिंताजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि यहाँ पे शोभा यात्रा पर आरोप लगा पथराव का। मस्जिद के पास से ये यात्रा निकाली जा रही थी। बता दें कि शिवाजी जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी हरीश उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, ये पूरी जो स्थिति सामने आई, घटनाक्रम सामने आया, इस वक्त क्या कार्रवाई की गई है? माहौल कैसा है इलाके का? अभी फिलहाल प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगाया गया है 3 जगह पर। एक तो बागलकोट सिटी में, एक नवनगर में और विद्यागिरी में। और ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर 24 फरवरी तक लगाया गया है। और स्थानीय प्रशासन का कहना है कि अभी स्थिति फिलहाल नॉर्मल है, पर प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगाया गया है। और कोई भी सीरियस इंजरी नहीं रिपोर्ट किया गया है इस इंसिडेंट से। फिलहाल जो एसपी है एरिया का, उनको भी एक माइनर स्क्रैच और चोट लगा था। वो भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुआ है, सिर्फ 2 स्टोन्स को पेल्ट किया गया था। और अभी जो लोकल एरिया में सीसीटीवी है उनको अभी वेरीफाई किया जा रहा है कि वो जो स्टोन पेल्टर्स थे उनको आइडेंटिफाई करने की कार्रवाई अभी जारी है। हरीश, जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें पुलिस बल पहले से ही तैनात दिखाई दे रहा है। क्या शोभा यात्रा जब निकाली जा रही थी तब भी पुलिस बल साथ में ही था? क्या उनकी मौजूदगी में ही पथराव किया गया? इनफैक्ट ये जो एसपी और उनकी टीम पर जो स्टोन पेल्टिंग हुआ वो शोभा यात्रा के कुछ 200-300 मीटर आगे थे। एक सेंसिटिव एरिया है, उधर से। और अभी जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक 2 पत्थर स्टोन पेल्टिंग हुआ था इसी टीम पर, और शोभा यात्रा पर कोई स्टोन पेल्टिंग नहीं हुआ है, ये लोकल पुलिस का दावा है अभी। यानी पुलिस की टीम के ऊपर आप बता रहे हैं कि स्टोन पेंटिंग हुई है, पथराव किया गया है? बिल्कुल। और स्थानीय एसपी जो है सिद्धार्थ गोयल, उन पर एक स्टोन पेल्टिंग हुआ था। उनको एक जरा सा माइनर इंजरी हुआ है शोल्डर एरिया में। और इसी के दौरान जो ओल्ड मार्केट एरिया है उधर 2-3 पुशकार्ट्स जो होते हैं ये वेजिटेबल वेंडर्स के, उस पर भी आग लगाया गया है। और इसी के चलते अभी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाया गया है बागलकोट, विद्यागिरी और अदर एरिया। हरीश, पुलिस के ऊपर पथराव कहां से किया गया? क्या मस्जिद की तरफ से ही किया गया था? आगजनी किसकी तरफ से की गई? फिलहाल जो वीडियोस सामने आए हैं उसमें एक वीडियो में कुछ स्लीपर्स और फुटवेयर मस्जिद की तरफ से आया है। और पुलिस का कहना है कि अभी ये क्लियर नहीं है कि स्टोन पेल्टिंग किस तरफ से हुआ है। उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए जो वीडियोस है मीडिया से और सीसीटीवी वीडियोस है उसको अभी वेरीफाई किया जा रहा है कि आइडेंटिफाई किया जाए कहाँ से ये पत्थर फेंके गए और किसने किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें कर्नाटक बागलकोट से सामने आ रही हैं, जहां पर पथराव किया गया, आगजनी की
वारदात को अंजाम दिया गया। शोभा यात्रा पर पथराव के आरोप हैं। हालांकि जो अब जानकारी सामने आ रही है कि जो पुलिस बल शोभा यात्रा के साथ चल रहा था उस पर भी पथराव किया गया, जिसमें एसपी को भी चोट आई है। ये जानकारी सामने आई कर्नाटक के बागलकोट से, जहां पथराव की वारदात को अंजाम दिया गया, आगजनी भी की गई। ये 3 तस्वीरें आप देखिए कर्नाटक के बागलकोट से। ये शिवाजी जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और मस्जिद के पास से गुजरते ही पुलिस बल की तैनाती में ही पथराव की वारदात को अंजाम दिया गया और इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने और देखिए, पहली तस्वीर में आप देखिए मस्जिद की तरफ से एक चप्पल फेंकता हुआ कोई शख्स नजर आ रहा है और मस्जिद की तरफ से ही ये चप्पल आपको देखिए उड़ती हुई नजर आएगी, जो कि शोभा यात्रा की तरफ फेंकी गई। दूसरी तस्वीरों में आप देखिए कि पुलिस बल की भी तैनाती है और उस दौरान पथराव की वारदात को अंजाम दिया गया। और तीसरी तस्वीरों में आप देखिए आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस इस वक्त जांच में जुटी हुई है कि आखिर कहां से पथराव किया गया, किसकी तरफ से ये पूरा ये घटनाक्रम सामने आया, विवाद सामने आया, वो शुरू किया गया और आगजनी किसकी तरफ से की गई है, पुलिस की तरफ से जांच जारी है। शोभा यात्रा पर पथराव के आरोप के बाद में इस वक्त स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आगजनी की वारदात को भी अंजाम दिया गया।